पैसा आता है और जाता है। हम कमाते हैं, खर्च करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है, या इसके पीछे एक छिपा हुआ एक गुप्त चक्र है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है? चलिए आज पैसे के इसी रहस्यमयी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि पैसा असल में घूमता कैसे है? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। हमारा केस है, पैसा कैसे गायब होता है और फिर और ज्यादा बनकर वापस कैसे आ जाता है। और इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे कार्ल मार्क्स। आज के हमारी पड़ताल में हम 5 चीजें समझेंगे। पूंजी का ये रहस्यमयी चक्र क्या है, इसके 3 अलग अलग रूप कौन से हैं, समय इतना कीमती क्यों है, ये सिस्टम कैसे विकास और संकट दोनों पैदा करता है, और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी चक्र की। देखिए, मार्क्स के हिसाब से पूंजी कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठती। वो एक डायनामिक फोर्स है, एक ऐसी ताकत जो लगातार अपना रूप बदलती रहती है। इसी को वो सर्कुलेशन कहते हैं। मार्क्स ने इसे क्या खूब समझाया है। पूंजी एक जादूगर की तरह है। कभी वो कैश के रूप में होती है, फिर अचानक फैक्ट्री और मशीनों में बदल जाती है, और फिर तैयार माल बनकर हवा की तरह बाजार में फैल जाती है। और अगर इसका ये रूप बदलना रुक जाए तो समझिए पूरी अर्थव्यवस्था ही थम जाएगी। इस पूरे सर्कुलेशन का एक बहुत ही सरल फॉर्मूला है, M/C/M', यानी पैसा यानी M माल या कमोडिटी यानी C में बदलता है, और फिर वो माल बिककर और ज्यादा पैसे यानी M' में बदल जाता है। बस यही इस पूरे खेल का असली मकसद है। तो चलिए अब इस MCM चक्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक बेकरी का उदाहरण लेते हैं और पूंजी के इन 3 रूपों का पर्दाफाश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मौद्रिक पूंजी से। ये वो शुरुआती कैश है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, जिससे बेकरी का मालिक आटा, चीनी, मशीनें खरीदता है और कारीगरों को काम पर रखता है। ये है पूंजी का पहला रूप। अब पैसा अपना रूप बदल लेता है। वो 1 लाख रुपए अब सिर्फ नोट नहीं रहे, वो आटा, चीनी, मशीनें और कारीगरों की मेहनत में बदल चुके हैं। ये है उत्पादक पूंजी, मतलब एक जीती जागती वर्कशॉप जो कुछ नया बनाने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुनाफा आता कहां से है? मार्क्स के मुताबिक इसका राज है अतिरिक्त मूल्य में। सोचिए, एक कारीगर को 8 घंटे काम करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन वो अपनी मजदूरी के बराबर का मूल्य तो सिर्फ 4 घंटे में ही बना देता है। तो बाकी के 4 घंटे में वो जो भी बना रहा है वो सीधे सीधे मालिक का मुनाफा बन जाता है। और दिन के आखिर में हमारे सामने हैं गर्मा गर्म केक और बिस्कुट। ये है पूंजी का तीसरा रूप, माल पूंजी। अब इसकी कीमत सिर्फ लागत नहीं है, बल्कि इसमें वो छिपा हुआ अतिरिक्त मूल्य यानी मुनाफा भी जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे खेल में एक चीज सबसे ज्यादा कीमती है, और वो है समय। ये पूरा चक्र जितनी तेजी से घूमेगा, मुनाफा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। ये एक ऐसी रेस है जो कभी कभी नहीं रुकती। पैसे के निवेश होने से लेकर मुनाफे के साथ वापस आने तक के कुल समय को टर्नओवर टाइम कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक फैक्ट्री के अंदर लगने वाला प्रोडक्शन का समय, और दूसरा बाजार में माल बिकने में लगने वाला समय। और मालिक का एक ही लक्ष्य होता है, इन दोनों समय को जितना हो सके कम करना। मजेदार बात यह है कि पूंजी के अलग अलग हिस्से अलग अलग रफ्तार से घूमते हैं। बेकरी की बिल्डिंग और मशीनें यानी स्थिर पूंजी सालों साल चलती हैं, लेकिन आटा, चीनी और मजदूरी यानी प्रचल पूंजी एक ही प्रोडक्शन साइकिल में पूरी तरह खर्च हो जाती है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये एक बेकरी का छोटा सा चक्र पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है, और कैसे यही चक्र विकास और संकट दोनों को ही जन्म देता है। देखिए, एक कामयाब मालिक अपना सारा मुनाफा घर नहीं ले जाता। वो उसका एक बड़ा हिस्सा वापस अपने बिजनेस में लगाता है, ताकि वो और भी बड़ा हो सके और भी ज्यादा कमा सके। इसी को मार्क्स विस्तारित पुनरुत्पादन कहते हैं। और यहीं से एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र शुरू होता है। मुनाफे को फिर से निवेश किया जाता है, निवेश से उत्पादन बढ़ता है, और बढ़े हुए उत्पादन से और भी ज्यादा मुनाफा होता है। ये एक स्नोबॉल की तरह है जो लुढ़कते लुढ़कते बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये सिस्टम हमेशा बढ़ने के लिए ही बना है, तो फिर हम आर्थिक संकट और मंदी जैसी चीजें क्यों देखते हैं? मार्क्स के अनुसार संकट कोई बाहर से आई हुई आफत नहीं है, बल्कि वो इसी सिस्टम के अंदर ही मौजूद है।
ये तब होता है जब उत्पादन लोगों की खरीदने की क्षमता से कहीं ज्यादा हो जाता है, या अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों में तालमेल बिगड़ जाता है, या फिर कर्ज और क्रेडिट का बुलबुला अचानक फूट जाता है। तो ठीक है, ये पूरी कहानी समझ ली, लेकिन इसका मतलब क्या है? इस जटिल चक्र को जानने से हमें हासिल क्या होता है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। हम अर्थव्यवस्था को सिर्फ खरीदने और बेचने की जगह नहीं, बल्कि उसके पीछे काम कर रहे एक असली गहरे सिस्टम की तरह देख पाते हैं। इस ज्ञान के बाद आप आर्थिक खबरों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अगली बार जब कोई बड़ी एंड ऑफ सीजन सेल दिखे तो समझ जाइएगा कि कंपनी अपना परिसंचरण समय कम करने के लिए बेताब है। शेयर बाजार का उतार चढ़ाव असल में विकास और संकट के बीच का वही तनाव दिखाता है। और आखिर में ये जानकारी हमें बेहतर और जागरूक नागरिक बनाती है। हम आर्थिक नीतियों को बेहतर समझ सकते हैं और ये बुनियादी सवाल पूछ सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था असल में कैसे काम करती है और किसके लिए काम करती है। तो आज का सवाल यही है, पूंजी के इस गुप्त चक्र को समझने के बाद क्या आप अपने आसपास की दुनिया को, बाजार को, खबरों को किसी अलग नज़र से देखते हैं? ये एक ऐसी सोच है जो शायद अब हमेशा आपके साथ रहेगी।